हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4। हमारा पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a एंड tan a इन द टर्म्स ऑफ cot a। तो आइए सबसे पहले sin a लेते हैं। अब देखिए sin a के कितने सर्वसमीकाएँ आपको याद है। तो sin a इक्वल हम लोगों ने याद किया है 1/cos और sin a इक्वल हमने याद किया है √1 - cos स्क्वायर। हमको cot तक पहुंचना है, तो इसके आगे हम लोग सोचते हैं cos का कोई ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया है जो cot तक पहुंचाता है। जी हाँ, 1 + cot स्क्वायर है। हमको cot तक पहुंचना था, cot के टर्म में लिखना था, cot तक पहुंचना था, cot तक पहुंचना है और हमें cot के टर्म में लिखना है, तो हम लोगों ने cot तक आ गया। इसके माध्यम से भी जा सकते हैं। ये सारी बातें हमें मन में ही करनी है, लिखनी नहीं है। तो हमें तो मालूम हो गया कि cosec से पहुंच सकते हैं, cos से भी पहुंचा जा सकता है cot तक, लेकिन इस वक्त हम लोग cosec से चलेंगे। तो हमें पता चल चुका है कि sin a इक्वल इस वक्त लिखेंगे 1/cosec a और इक्वल cosec का फॉर्मूला लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर a। तो sin हमारा a के टर्म में अर्थात cot a के टर्म में हो गया, व्यक्त हो चुका है। अब दूसरा हम लोग लेते हैं sec a। sec में हम लोगों को फिर से sec का फॉर्मूला याद कीजिए। sec से हमें पहुंचना है cot तक, तो sec का हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया है 1/cos a और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया है sec का, sec a बराबर √1 + tan स्क्वायर a। अब फिर से हम लोग इसका फॉर्मूला जो है सो याद किए हैं 1/cot स्क्वायर a, tan का फॉर्मूला, क्योंकि हमको cot तक पहुंचना है तो हम वैसे सूत्रों को याद करेंगे जो cot तक ले जाएगा। तो cot तक ये ले जा रहा है, हाँ ये भी cot तक, ये cos है तो ये भी cot तक ले जा सकता है, लेकिन हमको रास्ता मिल चुका है तो हम लोग इससे चलते हैं। तो हमें मालूम हो गया है sec के लिए इस वक्त हम लोग कौन सा फॉर्मूला याद करें या लिखें। तो 1 + tan स्क्वायर a और अब 1 रहेगा, tan का फॉर्मूला लिखेंगे 1/cot स्क्वायर। ये भी इनका जोड़ हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका तरीका है जिसके बटा में है, जिसके बाई में है उसको वैसे ही लिख दीजिए और जिसके बाई में नहीं है मल्टीप्लाई कीजिए। जिसके बटा में है उसको वैसे ही लिखेंगे, जिसके बटा में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 का तो वैल्यू होता नहीं है। अब देखिए ऊपर तो नहीं निकलेगा, लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाता है तो नीचे निकल जाएगा। और इसको सजा कर लिख देते हैं, क्योंकि बुक में 1 पहले लिखा होता है और हम जानते हैं कि दोनों के आगे प्लस साइन है, तो टर्म का पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे निकल जाएगा cot a। तो sec भी हमारा cot के टर्म में हो चुका है। इसके बाद अब हमें है tan a। तो tan का तो डायरेक्ट संबंध है cot से, तो tan a इक्वल हमारा हो जाएगा, tan a इक्वल हमारा होगा डायरेक्ट 1/cot a। ये तो फॉर्मूला ही है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में लिखिए। राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ sec A। सारे के सारे को sec को छोड़ के सभी को
जो है सो हम लोगों को सेक के पदों में लिखना है। आइए साइन से शुरू करते हैं। तो साइन ए, फिर से आइए साइन ए का कितने सर्व समीकरण हमें याद है, ये मन में आप लोगों को आना चाहिए, परंतु मैं अभी लिखकर समझाता हूँ। तो साइन ए का हम लोगों ने याद किया है 1y कॉसेक ए, हमें पहुँचना है सेक तक। और फिर साइन ए का हम लोगों ने याद किया है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक के दो फार्मूला हम लोगों ने याद किया है। कॉसेक ए बराबर 1 साइन है, साइन तो है, वो फार्मूला लिख नहीं सकते हैं। इसका मतलब इससे एक स्टेप आगे बढ़े तो ये हमें कॉट तक पहुंचाता है। कॉसेक का फार्मूला दो ही होता है, जैसे साइन का हो रहा है सब समीका में, तो कॉट तक पहुंचाया। और इससे अगर एक आगे बढ़ते हैं और हमें यह ध्यान में रखना है पहुंचना कहाँ है, सेक तक। तो कॉस का दो फार्मूला होता है, तो उसमें से एक तो इसी का वाइस वर्सा होता है, दूसरा कॉसेक इंटू सेक इक्वल 1 होता है, अर्थात कॉसेक स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर होता है। तो हम तो सेक पहुंच गए इस फार्मूले से, इससे भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको उपयोग कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो हमारा इस वक्त हम साइन को कॉस के रूप में तोड़ेंगे और कॉस से सेक के तक पहुंच जाएंगे। तो हम लिखेंगे इस वक्त 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमको सेक तक पहुंचना था, कॉस का रूप लिखे हैं। फिर अभी भिन्न का घटाव हो गया, तो जिसके बाय में है, जिसके बटा में है, उसको वैसे ही लिख दीजिए, जिसके बटा में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमने सीखा है कि गुना में मल्टीप्लाई का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर। अब इससे पिछले सवालों में प्लस था, इसलिए टर्म बदल दिए, माइनस है तो यहाँ पर हम लोग टर्म नहीं बदलेंगे, ये वैसे ही ऊपर रहने देंगे, सेक स्क्वायर ए, अंश को वैसे ही रहने देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय स्क्वायर से नीचे निकल जाएगा, तो सेक ए। अब उसके बाद साइन के बाद लेंगे हम लोग कॉस को, तो कॉस ए का तो डायरेक्ट संपर्क है सेक से, तो सेक ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग साइन कॉस, कॉस के बाद आता है टेन ए। तो आइए टेन ए का हम लोग कितना फार्मूला जानते हैं। टेन ए का एक फार्मूला हम लोग, टेन ए का तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं, जो सेक से संबंध है, सेक में बदलना है। तो टेन ए का तो डायरेक्ट फार्मूला है सेक से, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब टेन के बाद आता है हमारा कॉसेक, तो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए, और हम लोग को पहुंचना है सेक तक। तो आइए कॉसेक के फार्मूले की बात करते हैं। कॉसेक का फार्मूला सब समीका जो है वह होता है 1 साइन ए, और दूसरा कॉसेक ए इक्वल होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें सेक तक पहुंचना है, तो इससे आगे अगर बढ़े तो साइन का संबंध जो है अब कॉस से है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन का फार्मूला होगा, क्योंकि कॉसेक तो आ चुका है। और इससे आगे अगर इसमें बढ़ें तो 1 प्लस कॉट का हो जाएगा 1 बाय टेन स्क्वायर ए। फिर इससे आगे इसमें बढ़े, हमें सेक तक पहुंचना है, तो हाँ कॉसेक का तो संपर्क जो है सो सेक से है, तो इससे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पता चल गया है तो हम लोग अभी इस माध्यम से जाते हैं। इस माध्यम से भी सेक तक पहुँच सकते हैं, यानी इस फार्मूला से भी। ये सारी बातें आपको मन में आनी चाहिए, मन में सोच लेना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत होता है तो सबसे फर्स्ट जो वीडियो है 19 मिनट का सब समीका को समझाया गया है, उसको ध्यान से देखें। तो हम लोग अभी इसको 1 बाई साइन लिखेंगे, साइन का फिर से कॉसेक में ले जाएंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर है, सब समीका का सिर्फ प्रयोग किया जा रहा है। फिर से रूट अंडर 1, अब कॉसेक का चूँकि हम लोगों को सेक तक पहुंचना है,
हमें सेक तक पहुंचना है तो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब ऊपर ये मेन बटा हुआ, ये मेन वाई हुआ। अब यहाँ पर फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे, जिसके वाई में जिसके बटा में है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, जिसमें नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो सेक स्क्वायर ए। अब ये तो मेन बटा है, ये मेन बटा है, और ऊपर तो नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय स्क्वायर से सिंगल पद अगर रहे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो निकल जाएगा, तो सेक ए। अब हमारा नियम क्या है कि मेन बटा के ऊपर वाला ऐसे ही रहता है, नीचे वाला उलट जाता है, नीचे वाला उलट जाता है, अर्थात हर अंश बन जाएगा मेन बटा के नीचे वाले की बात कर रहे हैं, इस टर्म की बात किया जा रहा है, ये टर्म, और रूट अंडर सेक ए स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रह जाएगा। गुना में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक चीज़ और हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आइए देखते हैं, साइन का वैल्यू हमें आया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस ए बटा सेक ए, और क्या ठीक इसका व्युत्क्रम है कॉसेक ए? हाँ है, अर्थात हम लोग सही बना रहे हैं। अब कॉसेक के बाद हम लोग को आता है कॉट, कॉसेक के बाद कॉट, कॉट को सेक में बदलना है। तो कॉट का संपर्क टेन से है और टेन का संपर्क सेक से है। कॉट का संपर्क टेन से और टेन का संपर्क जो है, संपर्क यानी फॉर्मूला संबंध जो है सो सेक से है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के टर्म में लिखा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 प्रश्न हैं, और ये दोनों प्रश्न को आप लोग देखेंगे तो ये जो है सो पूरक सूत्र का भी उपयोग किया गया है और तादात्म्य का भी किया गया। तो जब भी पूरक सूत्र का उपयोग हो तो इसका नियम है जितने टर्म उपयोग होंगे उसके आधे टर्म को हम लोग पूरक सूत्र के माध्यम से तोड़ देंगे यानी पूरक सूत्र का अप्लाई कर लेंगे। तो अब चलिए फर्स्ट प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। प्रथम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। पूरक सूत्र हमारा क्या है? कम्प्लीमेंट्री फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल 10a एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल सेक ए एंड सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल
कौशिक। अब प्रश्न उठता है कि सर पहचाने कैसे कि पूरक सूत्र का उपयोग हुआ है। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन डिग्रियों के अलावा अगर कोई डिग्री हमें प्रश्न में दिखना को मिलता है, प्रश्न में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा कोई देखने को मिलता है, इसका तात्पर्य है कि वह पूरक सूत्र पर है। और पूरक सूत्र में जितने टर्म रहते हैं उसके आधे टर्म को पूरक सूत्र में तोड़ना है। तो ऊपर देखिए हम लोगों को 2 टर्म है, 2 टर्म है, यानी एक टर्म को तोड़ेंगे, पूरक सूत्र के अप्लाई करेंगे। नीचे भी 2 टर्म है तो किसी एक को करेंगे। और ठीक से अगर ध्यान दीजिए तो साइन स्क्वायर है, अगर ये हम लोग को स्क्वायर है तो जो है सो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। तो इसमें अगर इसको कॉस में बदल दे, साइन कॉस में बदलता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। नीचे अगर इसको हम लोग बदल दे, साइन कॉस जो है साइन में बदलता है, यहाँ भी स्क्वायर है सॉरी, तो जो है सो हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल 1, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री इक्वल 1, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री इक्वल 1। यानी कहने का मतलब जो थीटा का मान अगर समान है तो तदात्म्य सूत्र, तदात्म्य भारतीय भवन में तदात्म्य कहा जाता है, सर्वसमीका का हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का प्रयोग हो सकता है। डिग्री समान होना चाहिए, एंगल यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होता है सॉरी, अगर वह समान हो तो हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के सूत्र का त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए, और अभी हम लोगों ने फिलहाल में देखा कि जब भी त्रिकोणमिति का प्रश्न जो है वह पूरक सूत्र हो, पूरक सूत्र पर आधारित हो, तो हम लोग 2 टर्म में से किसी एक को तोड़ते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको तोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब 90 में से कितना घटावें कि घट के 27 आए, तो 90 में से अगर 63 डिग्री घटा देते हैं तो घट के 27 आता है। कोई नई बात नहीं लिखा गया है। मान लीजिए आपके पास हमको 7 रुपया देना है और हम आपको कहेंगे 7 रुपया हम आपको नहीं देंगे, 10 - 3 रुपया देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, हमने आपको 7 रुपया ही दिया सॉरी। तो फिर से जो है ये कोई नई बात नहीं लिखी है। 90 में से 63 जाएगा, 27 आ जाएगा। नीचे चलो इसको तोड़ लेते हैं तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, फिर 90 में से कितना घटाया जाए जो 17 आएगा, तो 73 अगर घटा देते हैं 17 आ जाएगा। इसको रख लेते हैं। हमेशा याद रखें पूरक सूत्र पर आधारित प्रश्नों में जितने टर्म रहेंगे उसके आधे को पूरक सूत्र का अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पूरक सूत्र में होता है। तो कॉस चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा के जगह पर 63 डिग्री है तो 63 डिग्री बटा, फिर नीचे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल होता है साइन ए। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है सो कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री है, तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है। साइन स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रहेगा, और थीटा के जगह पर 73 डिग्री है तो 73 डिग्री रहेगा। प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि अगर थीटा का वैल्यू समान हो, 63 है ऊपर, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का प्रयोग किया जा सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, क्योंकि थीटा का वैल्यू समान है तो त्रिकोणमितीय ठीक वैसे ही नीचे होगा 1/1, तो 1 आपका आंसर हो गया। आइए इसके दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे पास है
वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। 3 का दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री टू साइन 65 डिग्री। तो इसको जब हम लोग देखते हैं तो फिर से पूरक सूत्र पर है, क्योंकि ना ही हम लोग को 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ये सब डिग्रियां रहती हैं तो मान सारणी वैल्यू टेबल से सवाल को वैल्यू पुट करके इसका मान बनाते हैं। इसके अलावा अगर रहता है तो कम्प्लीमेंट्री फार्मूला पूरक सूत्र पर रहता है। और पूरक सूत्र वाले प्रश्नों को हल करने का हम लोगों ने सीखा है कि जितने टर्म रहते हैं उसमें से आधे को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 है, 1 को कर देंगे, यहाँ भी 2 है, 1 को कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये साइन है, कॉस साइन में बदल जाता है पूरक सूत्र में, कम्प्लीमेंट्री फार्मूला में, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी इसको अगर कॉस में बदल दें साइन को तो जो है सो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 सब समीकरण का उपयोग हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री, कितना इसमें से घटाया जाए 90 में से कि घट के फिर 65 आ जाए, तो 25 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस ये कॉस 25 डिग्री, फिर साइन 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाया जाए जो 65 आए, तो 90 में से हम लोग 25 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा। तो साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल होता है साइन ए। तो साइन और ए या थीटा के जगह पर 25 डिग्री है तो 25 डिग्री, फिर प्लस कॉस 25 डिग्री और इंटू साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए यानी हम सब समीकरण की बात, सर्व समीकरण फार्मूला की बात कर रहे हैं, सूत्र की बात कर रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर है 25, तो 25 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 टर्म एक ही समान रहता है तो स्क्वायर हो जाता है। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। आप देखिए थीटा का मान समान है तो हम लोग सर्व समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आंसर। वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर ले, अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो हमें बता दें। और मैं चाहूँगा कि जैसे दूसरे क्वेश्चन में सारे टर्म को हम लोगों ने सेक में बदला था, मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे टर्म को साइन में, फिर सारे टर्म को कॉस में, फिर सारे टर्म को टेन में, कॉसेक में, सेक में तो हम लोगों ने बदला है, कॉट में बदल लें। अगर ऐसा बदलने में कोई प्रकार का दिक्कत आता है तो बता दें। धन्यवाद।